रूस की ओर से कहा गया है पूर्वी हिस्से में नाटो की सेना जमा हो रही है। ये बड़ी जानकारी रूस की ओर से दी गई है। नाटो की सेना का जमा हो रहा एक बेहद भड़काऊ कदम है। हमें रोकना ही नाटो का असली मिशन है। रूस की ओर से नाटो देश जो यूक्रेन को यकीनन मदद कर रहे हैं, उनको लेकर रूस का ये बयान और नाटो को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। गौरव सावंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, एक तो इस बयान पर भी आपकी नाटो को लेकर रूस का ये कहना है कि रूस नाटो जिस तरह के कदम उठा रहा है, पूर्वी हिस्से में उसका जमावड़ा हो रहा है, तो उसको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ आज नरमी के संकेत भी देखने सुनने को मिले हैं। क्या ये माना जाए कि कम से कम 14 दिन बाद ही सही, देर आए दुरुस्त आए और इसके जरिए दोनों ही देश मिलकर एक समाधान की दिशा में कोई रास्ता तय करने वाले हैं? गौरव, प्रयास निश्चित ही हो सकता है समाधान ढूंढने का, लेकिन इस समय जो जमीनी स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ ये जो लड़ाकू विमान की मांग कर रहा था यूक्रेन पोलैंड से, पोलैंड ने पल्ला झाड़ते हुए वो कहा है कि हम वो लड़ाकू विमान जर्मनी की सीमा पर खड़ा कर देंगे, वहां के एक एयरपोर्ट पे, एयरबेस पर, जहां पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों की रामस्टीन एयरबेस पर। लेकिन वहां पर अमेरिका ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। दूसरी तरफ 7,000 अमेरिकी सिपाही अब यूरोप में तैनात किए जा रहे हैं, जिसको रूस कह रहा है कि ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है और रूस का रवैया इसको लेकर और कड़ा हो सकता है आने वाले समय में, खासतौर पर तब जब रूस चाहता है कि पूरी तरह से एक, यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हो, और दो, यहां की जो सेना है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों के साथ अपने युद्धाभ्यास लगातार करती आई है, वो सेना पूरी तरह से वो निरस्त की जाए और एक नई सेना जिसमें केवल 60,000 सिपाही हो, जिनकी ट्रेनिंग रूस करे, वो सेना, उस सेना का गठन हो। ऐसे में जब आप कीव की सड़कों को इस समय देखें, एक भारी बर्फबारी और दूसरा कीव की सड़कों पर इस समय टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और एयर डिफेंस सिस्टम्स लाए जा रहे हैं। ये राजधानी के दूसरे हिस्सों से और देश के दूसरे हिस्सों से राजधानी पर लाए जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो डिफेंस लाइंस है इस समय यूक्रेन की, ये सिकुड़ती जा रही हैं और सिकुड़ कर ये राजधानी कीव पर पहुंच रही हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स जो अब तक इरपिन में थे या बूचा में थे या और इलाकों में थे, ऑस्टुमल में थे, उनको वहां से खींच कर लाया जा रहा है राजधानी की डिफेंस के लिए। ये दिखाता है कि अब अगर बातचीत से समस्या का समाधान नहीं निकला चित्रा, तो वो निर्णायक लड़ाई कीव के बचाव के लिए अगले चंद दिनों में हो सकती है।